देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मासूम बच्चों की जान लेने वाली कफ सिरप की कंपनी श्रेयसन पहले से ही गंभीर फर्जीवाड़े में फंसी हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कफ सिरप की इस कंपनी को पहले ही डी रजिस्टर किया जा चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 22 से ज्यादा बच्चों की जान लेने वाली कंपनी दवाओं से लेकर कंपनी के अंदर तक सब कुछ फर्जी ही फर्जी है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से अब तक मध्य प्रदेश के 20 बच्चों की जान चली गई है और 5 बच्चों की किडनी फेल हो चुकी है। बच्चों का इलाज जारी है। ये पूरा मामला शुरू हुआ 2 सितंबर 2025 से, जब छिंदवाड़ा में पहली बार कफ सिरप पीने की वजह से एक बच्चे की मौत की खबर आई। बच्चे को बुखार और सर्दी की शिकायत थी, इसलिए डॉक्टर ने बच्चे को कोल्ड ड्रिफ्ट नाम का कफ सिरप दिया। लेकिन इस सिरप को पीने के बाद बच्चे को उल्टियां शुरू हुई, पेशाब करने में दिक्कत हुई और धीरे धीरे बच्चे की हालत बिगड़ती गई और मौत हो गई। इसी तरह फिर एक के बाद एक कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है और 5 बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ये कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक कंपनी श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाई थी। जांच में पता चला कि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक जहरीला केमिकल था, वो भी 48% से ज्यादा, यानी कि लगभग आधी मात्रा में। तो कफ सिरप के नाम पर यह खतरनाक केमिकल ही बच्चों को पिलाया जा रहा था। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि कफ सिरप में इस केमिकल डाइएथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाने की इजाजत सिर्फ 0.1% तक होती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि इसे थोड़ी सी मात्रा में भी मिलाने पर किडनी फेल कर सकती है। जैसे ही ये मामला सामने आया, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की जांच शुरू की। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु ने पाया कि ये सिरप में गड़बड़ी है और बच्चों के लिए जानलेवा है। सरकारी जांच में पता चला कि कंपनी में कफ सिरप बनाने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 350 से ज्यादा गड़बड़ियां थी। कंपनी में जरूरी सुविधाओं, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी थी, साथ ही जगह जो गंदी वो बहुत ज्यादा गंदी जगह थी, हवा ठीक से नहीं आती थी और मशीनें जंग लगी हुई थी। दवा में नॉन फार्मा ग्रेड केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 50 किलो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बिना बिल के जमा किया गया और जहरीला डाइएथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि DEG वहां पर मिला। तरल पदार्थ प्लास्टिक पाइप से बहाए जाते थे, कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं था और रासायनिक अपशिष्ट सीधे नालियों में डाल दिए जाते थे। कच्चा माल बिना टेस्ट किए इस्तेमाल किया जाता था और कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे पता चल सके कि दवा से कोई साइड इफेक्ट हुआ या फिर नहीं। प्रोडक्शन एरिया वेंटिलेटेड नहीं था, फ्लाई कैचर और एयर कर्टन नहीं थे और दवाइयां कॉरिडोर में धूल और गंदगी के बीच रखी जाती थी। कुल मिलाकर दवा बनाने का सारा माहौल असुरक्षित और गंदा था, जिससे ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुई। एनडीटीवी प्रॉफिट ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के पोर्टल से जब श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जानकारी पता की, तो मालूम हुआ कि कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने डी रजिस्टर कर दिया था। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1990 में स्थापित हुई थी, जिसके एक डायरेक्टर का नाम रंगनाथन गोविंद राजन था। लेकिन आगे चलकर कंपनी ने जरूरी फाइलिंग करना बंद कर दिया था, इसलिए कंपनी को निष्क्रिय मानते हुए इसे डी रजिस्टर कर दिया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कंपनी का असल पता, इंडिया मार्ट पर दिखाया गया पता और प्रोडक्ट पैकेजिंग पर लिखा पता सब अलग अलग थे, लेकिन सब चेन्नई के एक ही इलाके में थे। इसका मतलब है कि कंपनी पहले से ही फर्जीवाड़े में लगी हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस दवा की जांच में इस जहरीले केमिकल की पुष्टि हुई। अब इस सिरप को 8 राज्यों में बैन कर दिया गया है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पुडुचेरी। छिंदवाड़ा में इस सिरप की 600 बोतलें मिली, जिनमें से 443 को जब्त कर लिया गया है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बाकी बोतलें इकट्ठा करने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाई। छिंदवाड़ा के एक सरकारी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सोनी ने कई बच्चों को यह सिरप लिखा था। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी के बाद छिंदवाड़ा के परासिया में डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करना शुरू कर दिया। भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA के उनकी रिहाई की मांग करने लगे। IMA के सचिव डॉक्टर अंकुर बत्रा ने बताया कि डॉक्टर सोनी के खिलाफ आरोप गलत है। डॉक्टर अंकुर का कहना है कि असली जिम्मेदार दवा कंपनी और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारी हैं। डॉक्टरों ने छिंदवाड़ा के अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। डॉक्टर अंकुर का कहना है कि जब तक डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा नहीं किया जाता, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इसके अलावा सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है।
सोमवार को सरकार ने 2 ड्रग इंस्पेक्टरों और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया और राज्य के ड्रग कंट्रोलर का तबादला भी कर दिया गया है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी कि SIT बनाई गई है जो इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कफ सिरप ने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और वादा किया कि सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने नागपुर में बच्चों की मदद के लिए 3 टीमें बनाई हैं ताकि इलाज में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो 20 मासूमें जाने चली गईं, उनका क्या? इस मामले पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि दवाओं की क्वालिटी पर नजर रखने वाली व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या सिर्फ एक डॉक्टर को गिरफ्तार करना काफी है या पूरे के पूरे सिस्टम को सुधारने की जरूरत है? इस पूरे मामले में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.